नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार मिश्रा, मैथ लवर यूपी योद्धा में आज आपका स्वागत है। आज मैं एक आपको नए टॉपिक की तरफ ले चलता हूं। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है, एकदम आप ध्यान से वीडियो को अच्छे से देखें। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कर्डिन दो एक अपरिमेय संख्या है। जब मैंने आपको परिमेय अपरिमेय के बारे में बताया होगा तो मैंने परिमेय संख्या का डेफिनेशन बताया था कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है और Q का मान 0 न हो, वह कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय का मैंने डेफिनेशन बताया था, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके उसको कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उसी अपरिमेय संख्या को आज हम प्रूफ करते हैं। लिखा सिद्ध कीजिए कर्डिन दो एक अपरिमेय संख्या है। आप प्रूफ कैसे करेंगे? तो आप पहले लिखेंगे माना ध्यान देंगे इधर, माना कर्डिन दो एक परिमेय संख्या है। माना कर्डिन दो एक क्या है? परिमेय संख्या। पहले इसको आप लिख लेंगे। जब आप कर्डिन दो एक परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं A/B। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। b का कर्डिन दो में करेंगे कर्डिन दो b और एक का इसमें गुणा कराएंगे तो a हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे माना कर्डिन दो एक परिमेय संख्या है। फिर आप क्या करेंगे? लिखेंगे कर्डिन दो बराबर A/B। आपके दिमाग में ये चलेगा कि सर ने A/B क्यों लिखा। तो आपको ये पता है, जब हम परिमेय संख्या मान लेंगे तो मैंने आपको डेफिनेशन में ये बताया था कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि परिमेय संख्या कर्डिन दो बराबर हम क्या लिखे हैं? A/B। A/B मतलब यह अंश बटे हर के रूप में है। अंश बटे हर के रूप में होने का एकदम साफ क्लियर मतलब ये इसका है कि यह परिमेय संख्या है। जब तिरछा गुणा करवा दिया, कर्डिन दो का b में गुणा करवाएंगे तो कर्डिन दो भी आएगा। बराबर क्या लिखे हम? a का a में गुणा कराएंगे a आएगा। बात एकदम ध्यान से सुनना है। फिर लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो आएगा कर्डिन दो b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। एक पीछे प्रमेय है, यदि p a को विभाजित करता है तो p a स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। उसी प्रमेय के अनुसार यहाँ आप लिख सकते हैं जब 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2a स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। आप समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि जब 2a स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब है कि यह क्या है? यह एक विरोधाभास है। यह क्या है? यह एक विरोधाभास कथन है। इससे यह प्रूफ होता है, यह एक विरोधाभास कथन है। इससे यह प्रूफ होता है कि कर्डिन दो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एकदम शॉर्ट में आपको बताया हूं। आप पीछे एक प्रमेय भी पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि p a को विभाजित करता है तो p a स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। इसी नियम के अनुसार लिखा है 2a स्क्वायर को भी विभाजित कर सकता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। एक बार मैं क्वेश्चन की तरफ फिर से चलता हूँ। लिखा है सिद्ध कीजिए कर्डिन दो एक अपरिमेय संख्या है। तो आप पहले करेंगे क्या? मैं हाल यहाँ लिख दे रहा हूँ। माना कर्डिन दो एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या तो कर्डिन दो बराबर क्या लिख सकते हैं? A/B लिख सकते हैं। फिर कर्डिन तिरछा गुणा कर दीजिए आप। कर्डिन दो का b में गुणा करवाएंगे कर्डिन दो भी आएगा, a का a में गुणा कराएंगे a आएगा। दोनों पक्षों का जब आप वर्ग कर देंगे तो आएगा कर्डिन 2b बराबर a स्क्वायर कर देंगे तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। और आप प्रमेय जो पिछला प्रमेय आप पढ़े रहेंगे, प्रमेय के अनुसार यहाँ लिखेंगे 2a स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 2a को विभाजित करेगा। और फिर नीचे लिखेंगे कि यह कथन जो है यह एक विरोधाभास कथन है। इससे यह प्रूव होता है कि कर्डिन दो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ध्यान देंगे। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, आगे मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ आपको।
जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था एचसीएफ मैंने आपको बताया था। इरेज करता हूँ मैं थोड़ा सा इसको। आपको मैं पिछले ही वीडियो में अभी मैंने बताया था आपको एचसीएफ। तो आप एचसीएफ कैसे लगाते थे? आप एचसीएफ लगाते थे कि अगर कोई अभाज्य संख्या दी गई है, मान लीजिए, फिर से उसको मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। अभाज्य संख्या दी गई, मान लीजिए 100 दिया गया था, 120 दिया गया। बात एकदम ध्यान से सुनेंगे आप। तो यहाँ आप करते थे तो यहाँ आता था 50, यहाँ करते थे आता 25, यहाँ करते थे आता था 5, यहाँ करते थे आता था 1। अगला जब यहाँ करते थे आता था 60, यहाँ करते थे आता था 30, यहाँ करेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। अब मैं लिख के ना, मैं एकदम सीधा सिंपल और सरल भाषा में आपको बता दे रहा हूँ। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 1 को 2 उतार लीजिए। 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो 1 2 और उतारिए। मैंने बताया था जो दोनों में हो, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 उतार लीजिए। तो 2 दूना 4 5 20। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आया? 20। कितना आया? 20 आया। तो ध्यान देंगे, ये मैं कल आपको बता दिया था। इसमें एक सवाल और दिया गया है, एक फार्मूला दिया गया है। तो इसको फार्मूले को आपको बताता हूँ। लिखा है उसमें एक फार्मूला है, आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे आप। लिखा है फार्मूला, समझिएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। आगे इसका भी यूज किया जा सकता है। ये एक फार्मूला है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इस फार्मूले से भी आगे आपको हाई स्कूल में सवाल मिलेंगे और ये एग्जाम में आता है। आपको 100% मैं बता दूं कि एग्जाम में स्टार्टिंग से जो हम HCF आपको पढ़ाए हैं, HCF से आपको 2 नंबर का 100% मिलेगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इस वीडियो को आप लगातार देखते रहें। और मैं आगे थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप अभाज्य गुणनखंड केवल पढ़े। मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड अगर आ गया, 1400 का अभाज्य गुणनखंड अगर आ गया, तो जैसे आप शुरू करें तो 700 आएगा, फिर शुरू करेंगे तो 350 आएगा, फिर शुरू करेंगे तो 2 के 2, 2 दूना 4, 2 5 10, फिर ऐसे आएगा। फिर अगर आप शुरू से कर दिए तो 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 5 5 25 आएगा। फिर 5 से शुरू के 5 5 25, 5 के 5। अगर एग्जाम में मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड केवल आता है तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे? 2 से किए 700 आया, फिर 2 से किए 350 आया, फिर 2 से किए 2 के 2, 2 दूना 4, 2 5 10, इतना आया। फिर 5 से किए 5 दूना 10, 5 5 25 आया, फिर 5 से किए 25 आया। तो ये अभाज्य गुणनखंड भी आ सकता है। इसको लिख कैसे सकते हैं? मान लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 घाते, मतलब 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 3। इस रूप में भी अभाज्य गुणनखंड को व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान देंगे। और इस पर भी सवाल आता है, ये जो मैं लिखा हूँ इस पर सवाल आता है। इस पर सवाल बनेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और LCM इतना है, तो HCF निकालिए। तो 100% इस पर भी सवाल आता है। इस पर मैं आपको सवाल बता दूंगा। और ये अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ध्यान देंगे इसको, आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से। अभाज्य गुणनखंड अगर आएगा तो हम लोग सवाल को इसी तरह लगाएंगे। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और लगातार आप वीडियो को देखते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।